नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड. I, Akshay Tripathi, going to teach you the very first chapter of class 7, that is integers. Okay, that is integers. In our previous video, we have already discussed about the exercise 1.1. In our previous video, we have talked about the question number 10. I hope you have done all the remaining questions. Today, we are going to talk about the properties of addition and subtraction. Okay, now प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज़ का सिंपल सा मैथ से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहे हो तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमेशा ट्रू होगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज प्रॉपर्टी. जैसे हम अगर एडिशन में कोई प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट सिंपली मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एडिशंस. ठीक है, नंबर्स हम बात कर चुके हैं कि नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस किस नंबर्स में नेचुरल में एप्लीकेबल है कि नहीं है, इंटीजर्स में है कि नहीं है, होल नंबर्स में है कि नहीं है. सो वी विल टॉक टू दीज नंबर्स वन बाय वन. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहली क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज of addition. Properties of addition. Okay, what we are going to talk today, what we are going to discuss today is properties of addition, and the subtraction properties we will add on this particular topic. So the very first property is closure. The first property of addition is closure. Closure property. Okay. The very first property of addition is closure property. Okay. So let's say have an example. 17 plus 23. The very first example is 17 plus 23 is equals to how much? Okay. तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले हम बात करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? सो इट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर एडिंग अ सेम काइंड ऑफ नंबर्स. सेम काइंड ऑफ नंबर्स मीन्स द नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, कैन बी होल नंबर एंड कैन बी integers. Okay, so if you are adding same type of numbers and the result is also the same type of number, then that particular number system or set of numbers is said to be in the closure property. अगर हम इसको साधारण सी भाषा में बात करें तो अगर आपने दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया है तो उनको ऐड करने के बाद जो भी आपको मिले वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, आपने दो होल नंबर्स को ऐड किया एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो अ होल नंबर, देन वी कैन से दैट द होल नंबर्स आर अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया एंड इफ यू आर गेटिंग द सेम नंबर दैट इज इंटीजर एज अ रिजल्ट, देन इंटीजर्स आर ऑल्सो सेड टू बी द क्लोजर अंडर द एडिशन. ओके, सो 17 plus 23, this is what? Whole number, natural number and integer 2. Now we are adding both numbers. This is also an integer, this is also an integer, and when we will add them together, we will get 7 plus 3 that is 10, 2 plus 1 that is 3 plus 1 40. 17 plus 23 is equals to 40. This is the integer. This is also an integer and this is also a integer. Means when you are adding two integers, you will get the integer as a result. So integer is always under the closure property. Okay, आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है 6 नंबर पेज पे, देखना है आपको. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b. a प्लस b इज एन इंटीजर. समझिएगा बात को. इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स यू विल डेफिनेटली गेट एन इंटीजर. दो ऐड करोगे, तीन ऐड करोगे तो क्या होगा?
3 ऐड करने पे भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर जो है वो एडिशन करते हैं जब हम इंटीजर्स का, तो हमेशा उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज फॉर द एडिशन, दिस इज फॉर द एडिशन, this closure property was what I have explained you is for the addition. Now I am explaining you the closure property for the subtraction. For the subtraction. Now subtraction, same thing. When you are adding two numbers and you are getting the same type of number, then that is called closed under addition. If you are subtracting the same type of number and you are getting the same number, then that is called closed under the subtraction. Okay, taking in one example, 7 minus 9, कितना मिलेगा, -2. 7 is an integer, 9 is also an integer, and -2 is also a integer. It means when you subtract two integers, you will get integer as a result. So you can say that if a and b are two integers and when they both are get subtracted to each other, so a minus b is also an integer. क्लियर है मेरी बात? क्लोजर मतलब एडिशन में भी, एडिशन बहुत अगर साधारण सी बात करें कि हमने दो नेचुरल इंटीजर्स को ऐड किया तो हमको हमेशा रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर्स। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको हमेशा रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है, देखिएगा जितना बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो हम बात करेंगे उसके बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन और द इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव सिंपली मीन्स व्हेन यू आर एडिंग टू नंबर्स एंड you get a result, adding two numbers you get a result as a sum of the two numbers. So if you change the order of the given numbers, then also you will get the same result. समझिएगा बात को कैसे? 3 plus 5 is equals to what? 8. 3 plus 5 is equals to 8. 3 is what? An integer. 5 is also an integer and 8 is also an integer. Means in the beginning you are adding 3, then you are adding 5, so you are getting 8. But if you rewind them, if you reverse them, that first you will add 5, then you will add 3, then also you are going to get 8. Means order of the numbers does not affect the sum. Order of the number does not affect the sum. देखते हैं कैसे एडिशन की बात करते हैं हम। कम्यूटेटिव क्लोजर का मतलब हुआ कि यू आर एडिंग टू नंबर्स एंड यू आर गेटिंग द सेम टाइप ऑफ नंबर। कम्यूटेटिव का मतलब यह हुआ कि यू आर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर यू आर नॉट, द आंसर इज नॉट बीइंग चेंज्ड। जब आप ऑर्डर चेंज कर दे रहे हो उसके बाद भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कहलाता है कम्यूटेटिव। एडिशन की बात करते हैं तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। 9 plus 8 is equals to what? 9 plus 8 is equals to what? 17. Okay, if you change the order means 8 पहले लिख के 9 बाद में लिखेंगे तब क्या होगा? 8 plus 9 is equals to 17. आपने ऑर्डर चेंज भी कर दिया उसके बावजूद भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये कहलाती है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर इसको जैसे अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? a प्लस b इज इक्वल्स टू इंटीजर, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल्स टू इंटीजर। तो a इज अ इंटीजर, b इज ऑल्सो इंटीजर एंड देयर सम विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। ये भी क्या होगा? आपका इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें जनरल फॉर्म में तो मीन्स a प्लस b
ए प्लस बी मीन्स ए एक नंबर होगा, बी एक नंबर होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द आंसर. Order of the number while addition does not affect the answer. ठीक है. अच्छा, हम इसको देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन में होता है कि नहीं होता है. एडिशन में समझ में आया आपको, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता. कब? कम्युलेटिव में. अब हम बात करते हैं किसकी? सब्सट्रैक्शन की. सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं. सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए. ऑर्डर चेंज करने से क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? -3. 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3. क्लियर? 5 माइनस 8 करने से हमको मिल रहा है -3. -3 इज अ नेगेटिव नेचुरल नंबर. 8 माइनस 5 करने से हमको मिल रहा है 3. 3 इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स. बोथ आर डिफरेंट नंबर्स. सो फॉर द इंटीजर्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्ट्रैक्शन. ओके. क्लोजर प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. यू कैन नॉट अप्लाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन integers while subtracting. Okay, so the next property of integers is associative property. Associative. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. तो पहले समझिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. इसका सिंपल सा मतलब है, अभी आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपको रिजल्ट में कोई चेंज नहीं दिखा एडिशन के टाइम पे. यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज किया तो एडिशन में फ़र्क पड़ने लगा. अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि वेदर यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स while performing addition operation does not affect the answer. सीक्वेंस समझिएगा. एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द एडिशन. फॉर द एडिशन जैसे हमने लिखा 3 + 5 + 8. 3 + 5 + 8. तो अब समझिएगा जरा से, इसको ध्यान से देखिएगा. I will first add 3 and 5. So what I will get? 8 plus 8. Now I am adding them together. So I will get 16. ठीक है. पहले मैंने 3 और 5 को ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद 8 मिला. 8 और 8 को ऐड किया तो मुझको क्या मिला? 16. चलिए इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं. सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3 + 5 + 8. नाउ फर्स्टली आई विल ऐड दिस 3 + 13. Now I will add this, so I will get what? 16. Changing the sequence of addition does not affect the answer. This is what we call as property, associative property of addition. तो अगर इसका जनरल फॉर्मेट लिखना होगा तो क्या होगा? A plus B plus C. A, B and C are the numbers, are the integers, is always equals to A plus B plus C. समझ में आ रही मेरी बात आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मतलब होता है कि वेदर यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ नंबर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस विल नॉट अफेक्ट द आंसर. 3 + 5 + 8 that is 16. Whether you add 3 and 5 first then add 8, or whether you add 8 + 5 then 3, the result will be the same. So you can say that A plus B plus C is always equals to A plus B plus C. ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट नंबर पे, जो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा कभी बचपन में. ठीक है. अब बात करते हैं हम किसकी? एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, अ स्मॉल टॉपिक. एडिटिव आइडेंटिटी मैं यहीं लिख देता हूँ. इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे? एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी.
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा मतलब है कि आप अगर किसी नंबर में किसी चीज़ को ऐड कर दो, उसके बावजूद भी उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग 5 chocolates and आई एम someone gave me some chocolates, after taking their chocolates, मेरी जेब में जितनी चॉकलेट्स थी वो उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ. समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, किसी ने मुझको कुछ चॉकलेट्स दी, उसके बाद भी मेरी जेब में कितनी है? 5. मतलब डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल नंबर. दैट इज व्हाट वी कॉल एडिटिव आइडेंटिटी. मीन्स वेदर यू ऐड दैट नंबर टू अ पर्टिकुलर नंबर और नॉट विल नॉट अफेक्ट द नंबर. तो उसके बारे में बात करते हैं. तो ऐसा कौन सा नंबर है बताइए ज़रा कि हम किसी में ऐड कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो दैट इज 0. 0 को आप अगर किसी नंबर में ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 15 एंड आई विल ऐड 0, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 15. क्या कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा. हमने एडिशन किया क्या? हाँ. 15 + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 15. या किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में. रिजल्ट आपका नंबर ही होगा. सो 0 इज सेड टू बी आ एडिटिव आइडेंटिटी. अगर हम बात करें तो a + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a. a इज अ नंबर एंड 0 इज इट्स एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, कोई डाउट? चलिए, अब आपके पास ट्राई दिस है. राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives a negative integer 0, integer smaller than both the integers, an integer. ये करने की कोशिश करना है. कैसे करना है? यू हैव टू फाइंड 2 pairs ऑफ इंटीजर्स. आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं. 2 पेयर मतलब 2 इंटीजर्स लेने हैं. 2 इंटीजर्स लेने हैं और उसको क्या करना है कि उनका जो सम आए वो कितना आए? नेगेटिव आए. कितना है? नेगेटिव. चलिए देखते हैं थोड़ा सा. इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, फिलहाल मैं इसे मिटा दे रहा हूं. ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे एक्सरसाइज के बारे में. ठीक है, एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं जिनका टोटल कितना होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर लें. तो मैं मान लीजिए कि ले रहा हूं, आई एम सॉल्विंग द ट्राई दिस बॉक्स ऑन योर कोर्स बुक, दैट इज पेज नंबर 8. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए. तो लेट्स, फर्स्ट इंटीजर इज -10. फर्स्ट इंटीजर ले लिया मैंने -10. सेकेंड इंटीजर मैंने ले लिया 5. 10 - 10 is also integer, 5 is also integer. When you will sum them, you will get -5. हो गया. एक इंटीजर लिया था, दूसरा इंटीजर लिया, दोनों का टोटल नेगेटिव इंटीजर चाहिए था तो नेगेटिव इंटीजर मिल गया आपको. दूसरा क्वेश्चन कहता है 0 चाहिए, तो -5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना. आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं. चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे करना है उसको. The very first question of exercise 1.2 is write down a pair of integer whose sum is -7. Whose sum is -7. देखिए ध्यान से, 1.2 की बात कर रहे हैं हम. पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसा नंबर, ऐसे 2 इंटीजर्स लिखने हैं जिनका टोटल कितना हो? जिनका टोटल कितना हो? 7, -7. देखिएगा ध्यान से. वी हैव टू गेट द सम -7. मतलब 2 इंटीजर्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? -7. कितने हो सकते हैं ऐसे नंबर? ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं. हम सबसे छोटे नंबर्स पे बात करेंगे. सम कितना चाहिए? -7. -17. ठीक है, -17 + 10.
कितना मिलेगा आपको? -7। इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? -10 + 3 विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। -27 + 20 will also give you the same result. So there can be many pairs of integers whose sum can be -7. ये आपको ध्यान देना है। डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10। सेकेंड क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। डिफरेंस इज -10, तो डिफरेंस कितना चाहिए आपको? -10। अच्छा, करना कैसे इसको? तो ध्यान देना है, आपको सम बोल रहा है तो मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इफ द डिफरेंस इज आस्किंग, सो आपको क्या करना है? यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमको कितना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करने पे -10 चाहिए। कितना चाहिए? -10 चाहिए। -10 की वजह से कितना मिलेगा? हम देखिए, अब हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना ही पड़ेगा। सब माइनस करने पे कितना चाहिए? -10। 12 -22, 12 - 22 विल गिव यू द -10। कितना मिलेगा? -10। ऐसे ही आप कई सारे सेट्स बना सकते हैं। आपको करना है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। नेगेटिव इंटीजर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसने कोई बात नहीं की थी पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? +8। डिफरेंस कितना आना चाहिए? +8। तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम ये साइन बीच में लगा देते हैं। अब हमको 2 नंबर्स चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर्स। अब वो 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनका जो सब्ट्रैक्शन करने पे कितना मिले? 8 मिले। तो ध्यान से देखिएगा, 10, ठीक है, कितना? 10 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमको नेगेटिव लेना है, सॉरी मैंने सोचा पॉजिटिव है, नेगेटिव लेना है। हमने ले लिया यहाँ पे क्या? 2, वो भी माइनस का, -2 -10। देन व्हेन यू विल सॉल्व -2 प्लस into minus that is plus and 10 is equals to what? 8. 10 - 2 that is 8 and 8 is equals to 8। तो आपके पास 2 नंबर्स आ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 नंबर्स है जिनका सम डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, आपको सिलेक्ट करना है और आपको ढूंढना है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी बचे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40. In 3 successive rounds, which team scored more? Okay. Can we say that we cannot add integers in any order? चलिए देखते हैं। एक क्विज हुआ, उस क्विज में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने, और 2 टीम बनी। एक टीम है आपकी ए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और एक टीम है आपकी बी। ध्यान से देखिएगा, ए जो टीम है उसने पहले राउंड पे कितना मिला? 40। दूसरे राउंड पे कितना मिला? 10। और तीसरे राउंड पे कितना मिला? 0। जो बी टीम है उसको पहले राउंड पे मिला 10, दूसरे राउंड पे मिला 0 और तीसरे राउंड पे मिला 40। अब आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। ज़्यादा मतलब इन तीनों को ऐड कर दीजिए आपस में, और जो एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका। अब उसके आधार पे आप बता पाओगे कि विच वन इज़ ग्रेटर। सो इफ़ आई विल ऐड -40 + 10 + 0, एक चीज़। दूसरी चीज़ इधर भी देखिए, 10 + 0 + -40 ऐड करोगे कितना मिलेगा? -30। यहाँ पे भी कितना मिलेगा? -30। सो नन ऑफ द टीम स्कोर्ड मोर, दोनों ने बराबर नंबर पाए। अभी क्वेश्चन तीसरा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? ऑफ कोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने बात की थी, एक बात की थी हमने एसोसिएटिव की,
एक बात की थी हमने कम्यूटेटिव की, ठीक है। एसोसिएटिव में देखेंगे तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज है, पहले 40 है, फिर 10 है, फिर 0, यहाँ पे 10 है, 0 है और 40, तो ऑर्डर तो चेंज हो रहा है पर आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। सो इट मीन्स दिस एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैन बी डन अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, कम्यूटेटिव की। तो हाँ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लीकेबल है। इसके बाद से आपके पास क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आपको इसमें फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस क्या होगा। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो a की जगह लिखा है -5, b की जगह लिखा है -8 और यहाँ पे लिखा है -8। तो अब डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है कि अगर b की जगह सेम टू सेम नंबर आ रहा है तो a की जगह कौन आएगा, a, दैट इज -5। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए, ठीक। इस तरीके से आपका 1.2 ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई दिस बॉक्स ट्राई करना है, ठीक है। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने मैथ को आगे लेके चलते चलेंगे, ठीक। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। हमारे अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।